हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के आइडिया जनरेशन सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आइडिया जनरेशन सेगमेंट है उसका टॉपिक है कि अपनी परेशानियों का हल खुद कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। क्या होता है कि एक दंपति होते हैं और जो पत्नी होती है उसका नाम सरला होता है, पति का नाम निखिल होता है। तो दोनों लोग काम पर जाते हैं, दोनों प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। रात में आते हैं दोनों, तो जब काम से थके हारे आते हैं, दोनों ही ऑफिस में परेशान रहते हैं। बॉस की प्रशंसा ज़्यादा मिलती नहीं है और लोगों में जो कंपटीशन की होड़ लगी रहती है वो तो होती ही है। ठीक, तो क्या होता है कि वो उसी से परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, घर में जब भी आते हैं तो बच्चों को उनके नालायक होने के लिए, नकारा होने के लिए डांटते हैं और काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ। ठीक, धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो पति है वो भी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करने लगता है ना। तो अब ऐसे में एक बार क्या होता है दोस्तों कि घर का कोई नल खराब हो जाता है। ठीक, और पत्नी क्या करती है कि प्लम्बर को बुलाती है नल ठीक करने के लिए। तो प्लम्बर भी नल ठीक करने के लिए आता है। वो भी बेचारा बहुत परेशान रहता है, बहुत दुखी रहता है, लेकिन फिर भी नल ठीक करता है, अपना सब कुछ करता है। उसको जो पत्नी होती है उसको अपने देर होने का कारण बताता है कि क्यों हमसे लेट हो गया काम में। ठीक, तो उसको दया आ जाती है। तो पत्नी क्या करती है, जो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली रहती है, वो उसको गाड़ी से छोड़ने आती है प्लम्बर को। तो प्लम्बर कहता है कि मैडम, चाय पीते हुए चले जाइए, ऐसे आप खाली हाथ क्यों जाएंगी। तो बोलती है कि ठीक है चलो। तो वो देखती क्या है कि प्लम्बर के घर के पास एक पेड़ रहता है। तो वो क्या करता है कि उसी पेड़ पे जो भी अपनी परेशानियां होती हैं उनको लिख करके उसको टांग देता है और उसके बाद घर के अंदर आता है। अपनी पत्नी को देखता है, वो मुस्कुराते हुए उसका इंतज़ार कर रही है। बच्चों को देखता है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा लालायित हैं उसको देखने के लिए, उससे बात करने के लिए, है ना। वो बच्चों को प्यार करता है। तो वो जो पत्नी आती है सरला, उसको ये सब देख करके बहुत अच्छा लगता है। तो सरला बोलती है कि भाई ये कैसे करते हो। प्लम्बर कहता है कि मैडम, ऐसा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो बच्चे हैं और मेरी पत्नी हैं वो हमारी परेशानी से रूबरू हो जाएं। हम उनको अपनी परेशानी में नहीं डालना चाहते, बल्कि परेशानी हम घर में छोड़ के आते हैं ताकि हम उन्हें खुशियाँ दे सकें अंदर जा कर के, बस खुशियाँ और प्यार। तो देखिए, उस प्लम्बर ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई हमें कि अपनी परेशानियों का यदि हमें हल देखना है, ढूंढना है, तो सबसे पहले हमें अपनी परेशानी को एंटायरिटी में देखना पड़ेगा, है ना। उसका पूरा परिणाम देखना पड़ेगा कि ये आई क्यों, ये परेशानी, इसका आगे चल के परिणाम होगा क्या। ठीक है, अगर पूरे एकदम आप पूरी चीज को देखने की कोशिश करते हैं तब जाके आपको समझ में आता है कि हाँ, इस परेशानी से हम कुछ सीख भी सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप अपना कोई ना कोई तरीका निकालिए। जैसे प्लम्बर ने क्या किया, तरीका निकाला कि एक कागज पे लिख करके एक पेड़ पर टांग दिया उसने, मतलब प्रकृति से अपनी परेशानियां शेयर की, जैसा कि एक ये तरीका हमने आपको बता रखा है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी परेशानी लिख तो लें,
लेकिन उसको आप कोशिश करें कि डिस्ट्रॉय कर दें, फेंक दें। ठीक है, जलाने को तो हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो पॉल्यूशन होता है और उस पॉल्यूशन से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, इसलिए हम जलाने को तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक, होलिका के उसमें तो आप एक बार को जला दो, मानने वाली बात है, लेकिन वैसे अमूमन असल ज़िंदगी में आपको हम जलाने के लिए कभी नहीं कहेंगे परेशानियों को। ठीक है, आप उनको फेंक दीजिए कूड़े के ढेर में, कहीं ऐसी जगह कि फिर आपको वो कागज दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक, या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप भगवान को उस परेशानी के लिए धन्यवाद देते हुए उस परेशानी से आपने क्या सीखा वो बात लिख सकते हैं। इससे भी आपकी परेशानी का काफी हद तक हल निकल जाता है ना। और नेक्स्ट जो हमारे दिमाग में आइडिया आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आप ये सोच भी रखें कि मान लीजिए हम अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढने का प्रयास करते हैं और चिंताओं को घर से बाहर ही रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जब घर में जाएंगे या कहीं भी रहेंगे तो हमारी परेशानियों का हल निकालने में भगवान हमारी मदद करेंगे। जी हाँ, हम कहीं भी रहेंगे, अगर हम एक कदम चलते हैं तो भगवान हमारे साथ आगे कितने कदम चलेंगे। अगर चलने की कंटिन्यूटी हमारी या निरंतरता बरकरार रखते हैं हम, तो भगवान बहुत ज़्यादा कदम चलेंगे, 1 अरब या खरब से ज़्यादा कदम। ठीक, जितना कि आप गिन भी नहीं सकते। बस आप एक बार तो निरंतरता बनाइए, है ना। तो इस सोच को अगर आप मन में रखेंगे तो निश्चय ही आप अपनी जो परेशानियों का हल है वो स्वयं ढूंढ पाएंगे। साथ में आप अपने आप को इस लायक भी बना पाएंगे कि आप दूसरों की परेशानियों का हल ढूंढने में भी बहुत सक्षम ना सिर्फ हो जाएं बल्कि उन्हें भी सक्षम बना दें। इसी तरह से चेन चलती रहे और आपके ही सौजन्य से ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। जी हाँ, स्वर्ग और नर्क की हम कल्पना करते हैं, लेकिन दोस्तों हम ये नहीं जानते कि स्वर्ग और नर्क यही है, और स्वर्ग और नर्क का निर्माण हमारे ही हाथों में है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम स्वर्ग तो बना सकते हैं। तो आइए हम सब मिल करके स्वर्ग बनाते हैं इस दुनिया को, ताकि इस दुनिया में लोग हमें युगों युगों तक याद करें। तो दोस्तों इसी बात के साथ हम ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे। वो रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम है। तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।